हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 33। अब उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 34 देखिएगा। ए और बी पार्टनर है और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। कैपिटल ए का कितना है 3 लाख और बी का कितना है 2 लाख रुपीज़। उनका जो ड्राइंग है, ए का जो ड्राइंग है 30 जून को 20,000, 31 अगस्त को 10,000, 1 अक्टूबर को 10,000 और 1 मार्च को 16,000 रुपये। सी जो ड्राइंग करता है वो ड्राइंग करता है 6,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के लास्ट में। तो अगर हर मंथ के लास्ट में होता है तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालते हैं 5.5 मंथ का निकालते हैं। और अगर अमाउंट यूनिफॉर्म ना हो या फिर अगर डेट यूनिफॉर्म ना हो, ऐसे केस में हम मेथड कौन सी यूज़ करते हैं, या तो सिंपल मेथड यूज़ करते हैं या फिर हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग। पता है ना, प्रोडक्ट मेथड में हमें कितने कॉलम बनाने पड़ते हैं, 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहला कॉलम क्या होगा आपका, डेट, किस डेट को आपने पैसा निकाला है। सेकेंड कॉलम क्या होता है आपका, अमाउंट, कितना आपने अमाउंट ड्राइंग किया है। थर्ड क्या होता है आपका, पीरियड, यानी जब आपने अमाउंट निकाला था उसके बाद कितना पीरियड बच गया बुक के क्लोज होने के टाइम तक। अंत में क्या निकलता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलता है, हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है। सबसे पहला डेट, हमने सबसे पहले पैसा कब निकाला था, 30 जून को। जून को पैसा निकाला था 2017। अमाउंट था हमारा कितना, 20,000। तो जून से लेके मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। नेक्स्ट पैसा हमने कब निकाला था, 31 अगस्त 2017। उस डेट को हमने पैसा कितना निकाला था, 10,000 रुपीज़। तो अगस्त से लेके मार्च तक कितने मंथ हो गए, 8 मंथ। नेक्स्ट पैसा आपने कब निकाला था, 1 अक्टूबर को। उस डेट को आपने कितने पैसे विड्रॉल किए थे, 10,000 रुपीज़। तो टाइम पीरियड कितना बच गया आपका, 6 मंथ। इसके बाद आपने पैसा कब निकाला था, 1 मार्च 2018 को। उस डेट को आपने अमाउंट कितना निकाला था, 16,000 रुपये। तो टाइम कितना बच गया आपका, 1 मंथ। तो 20,000 मल्टीप्लाई 9, 1,80,000। 10,000 मल्टीप्लाई 8, 80,000। 10,000 मल्टीप्लाई 6, 60,000। और 16,000 मल्टीप्लाई 1, 16,000। टोटल आपका कितना हो गया, 3,36,000। आइए अब फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रोडक्ट मेथड में, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन
एज ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। और अंत में आप डिवाइड किससे कर देते हो, 12 से। तो टोटल प्रोडक्ट आपका कितना है, 3,36,000। रेट आपका कितना था, 10%। और बाद में आप डिवाइड किससे कर देते हो, 12 से। आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 2800। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, रेट से। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। लेकिन हमें तो कितने मंथ का निकालना है, 5.5 मंथ का, क्योंकि पैसा निकाला गया है हर मंथ के लास्ट में। ड्राइंग था कितना, 6,000 पर मंथ, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 72,000। रेट पता है, रेट कितना था आपका, 10%। डिवाइड किससे करोगे आप, 12 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 5.5 से। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 3300। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब किसकी बात करें अपने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ए का कुल कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपीज। और 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। तो बी का कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज का 10% कितना होगा, 20,000। तो ये तो था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना था, 30,000। और बी का कितना था, 20,000 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है, 2:1। एक्स का कैपिटल कितना लगा हुआ है, 50,000। और बी का पैसा, वाई का पैसा कितना लगा हुआ है, 30,000। कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाना है। अलग अलग केस है। केस 1 ये कहता है
इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में, ऐसे केस में इंटरेस्ट हम नहीं देते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उससे हम बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कितना 2:1 में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। केस 2 देखते हैं। केस 2 ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड ने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम देना है और लॉस कितना है, 6000। आपको पता है ना, अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। थर्ड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट देना है, कितना देना है, 6%, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 9000 हमारे पास प्रॉफिट है। तो ठीक है, हमने पढ़ा था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से कम हुआ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अधिक है, तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एग्रीड रेशियो से, और जो बचेगा प्रॉफिट वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आइए पहले 3 केस करके देखते हैं। पहला केस, पहले केस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट था, ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो केस 1 में देखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट, क्या था हमारा प्रॉफिट, 9000, और ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र किसके बीच में, x और y के बीच में, और x और y का रेशियो कितना था, 2:1। तो ये जो 9000 रुपीज़ है वो उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 2 और 1 रेशियो में। इट मीन्स कितना आ जाएगा, 6000, और कितना आ जाएगा आपका 3000। 9000 को डिवाइड किससे करोगे, 3 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, तो किसका निकलेगा, 1 से। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में क्या था, नेट लॉस था, और अगर लॉस होता है ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। टू नेट लॉस, टू नेट लॉस, और नेट लॉस हमारा कितना था, 6000 रुपीज़। अगर लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो इधर भी कितना होगा, 6000 रुपीज़, और बाई लॉस ट्रांसफ़र, बाई लॉस ट्रांसफ़र किसके बीच में बढ़ जाएगा, x और y के बीच में बढ़ जाएगा। और रेशियो क्या होगा इनका बटने का, 2:1, यानी कितना हो जाएगा आपका 4000, और कितना हो जाएगा 2000। अब बात करते हैं केस 3। थर्ड में हमारे पास प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 9000। पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपीज़, और 50,000 रुपीज़ का 6%,
3000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। और वाई की कैपिटल कितनी थी? 30,000। तो 30,000 का 6% कितना होगा? 1800। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट। तो थर्ड केस में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था? थर्ड केस में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था? 9,000 रुपीज़, जिसमें से आपने सबसे पहले क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको दिया गया? एक्स को और वाई को। एक्स को कितना दिया गया था? 3000। और वाई को कितना दिया गया था? 1800। यानी कुल कितना दे दिया गया? 4800। फर्म के पास कुल प्रॉफिट था कितना? 9,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 9,000। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो गया? 4200। ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र किसके किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। और इनका रेशियो कितना था? 2:1। तो 4200 को डिवाइड किससे करेंगे? 3 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। कितना आएगा? 2800। और ये कितना आएगा आपका? 1400। नेक्स्ट देखते हैं केस 4। केस 4 में जो आपके पास प्रॉफिट था ना, वो प्रॉफिट था 3000, जबकि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? प्रॉफिट जो कि गिवन है, प्रॉफिट आपका जो गिवन है वो है 3000 रुपीज़। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक्स का कितना था? 3000। एंड वाई का कितना था? 1800। तो आपको याद है, आपको बताया गया था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से अधिक हो जाए, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं इंटरेस्ट के रेशियो में। मैं लिख भी देता हूँ, इन केस of interest on capital more than profit, more than profit,
then profit will be distributed in interest ratio. तो इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? एक्स का कितना था? 3000 और y का कितना था? 1800। तो रेशियो क्या निकलेगा आपका? 5:3। यानी जो आपका प्रॉफिट है 3000 रुपये, वो बढ़ जाएगा 5 और 3 रेशियो में। तो याद रखिए बात ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से अधिक हो जाए तो ऐसे केस में प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाय नेट प्रॉफिट। क्या था आपका नेट प्रॉफिट? 3000 रुपीज़। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो 3000 रुपीज़ है, x और y में कैसे बढ़ जाएगा? 5 और 3 के रेशियो में। आंसर कितना आएगा? 1875 और 1125। आप 3000 को डिवाइड किससे करोगे? 8 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से। आप 3000 को डिवाइड किससे करोगे? 8 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। तो किसका निकल के आएगा? y का। अब बात करते हैं केस 5 और देखते हैं केस 5 में क्या बात हुई थी। केस 5 में ये हुआ था कि जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है? 6%। इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इज लॉस, अगर फर्म को लॉस हो तो भी देना है। अब जब डीड में ही लिखा है कि फर्म को लॉस हो तो भी देना है, तो ठीक है, दे देते हैं। 5 बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 3000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वैसे प्रॉफिट से अधिक है, लेकिन फिर भी डीड में क्या बोला है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो भी देना है। ऐसे केस में हम इंटरेस्ट दे देंगे, चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना पड़े। तो एक्स को कितना देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 3000, और वाई को कितना देना था?
1800, यानी देना कितना था 4800। फर्म के पास प्रॉफिट कितनी पड़ी है, सिर्फ 3000 और देना कितना है 4800, तो फर्म को तो लॉस होगा और लॉस अल्टीमेट किस में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कुल कितना हो गया आपका 4800, इधर भी कितना हो गया आपका 4800। फर्म को तो लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया 1800 का, और ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा x और y में बाई लॉस ट्रांसफ़र, किसके बीच में, x और y के बीच में। और x y का रेशियो कितना था, x y का रेशियो कितना था 2 और 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 1200 और 600, ठीक है ना। फर्म के पास प्रॉफिट कितनी थी 3000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ा आपको 4800, क्योंकि डीड में लिखा हुआ था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब जो भी डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 1800, ये फर्म के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि था कितना 3000, देना कितना पड़ा 4800, तो ये जो लॉस है किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में जो उनका रेशियो है उस बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी पार्टनर है और इनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीज़ और कितनी है 3 लाख रुपीज़। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 8%, और जो इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 3 और 2। प्रॉफिट कितना है फर्म की 42,000 रुपीज़। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट where there is a no agreement except for the interest on capital, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट तो था, लेकिन इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाता है, तो क्या लॉस होगा तो भी दिया जाएगा क्या, नहीं, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो तब तक लॉस होने पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। सेकेंड केस क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म लॉस। सेकेंड केस ये कहता है कि एग्रीमेंट में ये बात है कि लॉस होगा तो भी दिया जाएगा, तो ठीक है, चाहे प्रॉफिट उतना हो या ना हो जितना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर लॉस हो, दोनों ही केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले केस में सिर्फ लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसे केस में प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, या फिर अगर प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है उससे कम है, ऐसे केस में प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं केस 1। सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन क्या नाम था इनका, ए, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना था 4 लाख रुपीज़, 4 लाख का 8% कितना होगा 32,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन
बी इज कैपिटल। तो बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का 8% कितना होगा? 24,000। यानी टोटल जो इंटरेस्ट हो गया ना, टोटल इंटरेस्ट वो कितना हो गया आपका? टोटल इंटरेस्ट 56,000। लेकिन प्रॉफिट है कितना? बट प्रॉफिट 42,000, यही है ना। और मैंने क्या कहा था, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो जाए? कम हो जाए। ऐसे केस में क्या करते हैं हम? प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट लेस देन when profit less than interest on capital, then profit will be distributed on interest ratio। तो पार्टनर्स कौन थे? ए थे और बी थे। ए का इंटरेस्ट कितना है? 32,000 और बी का इंटरेस्ट कितना है? 24,000। तो इनका रेशियो क्या निकला? 4:3। यानी जो प्रॉफिट है किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 4 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई नेट प्रॉफिट कितना आपका नेट प्रॉफिट? 42,000। इसको बांट ले अब 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके बीच में बांटना था? ए और बी। और इनका रेशियो कितना था? 4 और 3। तो आ जाओ बांट लेते हैं 42,000 को 4 और 3 में। कितना हो जाएगा आपका? 24,000 और 18,000। ठीक है। अब सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड केस में क्या बात हुई थी कि चाहे प्रॉफिट हो
चाहे लॉस हो, दोनों केसों में आपको इंटरेस्ट देना होगा। यही बात हुई थी ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों केसों में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए करते हैं। बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट, और कितना था आपका नेट प्रॉफिट? 42,000। और हमें देना क्या है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी देना है और बी को भी देना है। ए को कितना देना था? 32,000। और बी को कितना देना था? 24,000। यानी कुल कितना हो गया आपका? 56,000। इधर भी कितना हो गया आपका? 56,000। इधर भी कितना हो गया आपका? 56,000। लेकिन ये तो लॉस हो गया, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट था कितना? 42,000 और देना कितना पड़ गया? 56,000। हमें लॉस हो गया। हमें लॉस कितना हो गया? 14,000 का हमें लॉस हो गया। और ये लॉस ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा? ए और बी में। बाय लॉस ट्रांसफ़र किसके बीच में होगा? ए और बी में। और इनका रेशियो कितना था? 3 और 2। तो 14,000 को डिवाइड किससे करोगे? 5 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। कितना आएगा आपका? 8400 और 5600। ठीक है ना। केस 2 में क्या था? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना पड़ेगा। मेरे पास प्रॉफिट था कितना? 42,000 और देना कितना था? 56,000। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि है मेरे पास कम और देना अधिक है। तो जो भी लॉस होगा वो फिर से क्या होगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज और नंदन दोनों पार्टनरशिप करते हैं। ब्रिज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 लाख और नंदन का कितना है? 15 लाख। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:3। इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा कैपिटल पर वो कितना परसेंट होगा? 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है आपका? 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है। एक बात तो क्लियर है, मैंने पहले भी कहा था इंटरेस्ट तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट हो, और अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम हो जाए तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ब्रिज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ब्रिज कैपिटल। तो कैपिटल है कितनी ब्रिज की? 10 लाख रुपीज। और 10 लाख रुपीज का कितना परसेंट देना है? 12%। तो 10 लाख रुपीज का 12% कितना होगा? 1,20,000। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन
नंदन कैपिटल। तो नंदन की कैपिटल कितनी थी? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का 12% कितना होगा? 1,80,000। यानी आपको जो देना है कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है कितना? 3 लाख। लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2 लाख रुपए। ऐसे केस में क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में बांट देते हैं। तो मैं लिख देता हूं, सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड in interest ratio। और जो इंटरेस्ट का रेशियो है ब्रिज और नंदन में, ब्रिज का इंटरेस्ट कितना था? 1,20,000। नंदन का इंटरेस्ट कितना था? 1,80,000। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? 2:3। आइए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना आपका नेट प्रॉफिट? 2 लाख रुपीज। और ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके बीच में? ब्रिज और नंदन के बीच में। तो यहां पर आपका अमाउंट है कितना? 2 लाख रुपीज। तो यहां भी कितना होगा आपका? 2 लाख रुपीज। और ये इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 2 और 3 के रेशियो में। यानी ब्रिज को मिलेगा 80,000 रुपीज और नंदन को मिलेगा 1,20,000 रुपीज। यानी कुल कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख रुपीज।